ठीक है, तो यूडीएल आपने देख लिया था, पॉइंट लोड देख लिया था और यूवीएल देख लिया था ना। मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, उसको अपन किस तरीके से डिजाइन करते हैं, अपन सारा स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। मान लो यही स्ट्रक्चर है मेरे पास, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, क्लोज तो हो गई। इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया। ग्रिड को हटा दो, फ्रंट व्यू करना है और यहाँ पे सपोर्ट साइन करना है सबसे पहले। तो नाउ गो टू इन जनरल, डिफाइन करना है आपको, सॉरी, सपोर्ट्स पे क्लिक करना है, क्रिएट करना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में नीचे से सिलेक्ट करना है इनको और असाइन कर दो ऐसे। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू असाइन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए डिफाइन पे जाना है, रेक्टेंगल, मान लो एक प्रॉपर्टी दी मैं, पॉइंट वाई डी 4 5 ले लेता हूँ मैं। ये डेप्थ रहती है टोटल इसकी, एंड पॉइंट 2 5 में या 2 3 में उसकी, दोनों कॉलम बीम की मैं, या तो मैं चाहूँ तो सेम ले लूँ, या फिर अगर आप कुछ अलग लेनी है, मान लो 0.4 बाई 4 बाई 450 बाई 450 का कॉलम देना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आपके सामने है। नाउ यू नीड टू असाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट 0.45/23। तो ये बीम की प्रॉपर्टी है। सिलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन एंड इन दी जेड डायरेक्शन। तो ये बीम अपनी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। वी नीड टू डू असाइन, तो असाइन हो जाएगा इस तरीके से। फिर कॉलम अभी आप देखोगे 3D में, तो बीम बीम सारी क्रिएट हो चुकी। 230 mm की विड्थ है और डेप्थ है 450 mm। सिलेक्ट करो इसको, कॉलम को, प्रॉपर्टी को, सिलेक्ट में जाना है बीम पैरेलल टू वाई एंड असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस। इस तरीके से इस पे भी असाइन कर देना। ये सेकेंड स्टेप है आपका। नाउ दी थर्ड स्टेप इज द लोड एंड कंडीशंस। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लोड कैसे जनरेटर में जाना है आपको, ऐड करना है। प्राइमरी लोड में डेड लोड, इसको नाम दे दो डीएल। फिर यहाँ पे लाइव लोड, इसको नाम दे दो एल एल। यहाँ पे डेड लोड में जाना है आपको, ऐड करना है सेल्फ वेट को, ऐड, क्लोज, इसको असाइन कर देना है। असाइन टू व्यू पे क्लिक करना है, असाइन टू व्यू, यस, पूरे पे असाइन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सुमित? जी सर। नाउ उसके बाद में लाइव लोड पे क्लिक करना है, ऐड करना है। देखो अभी आपको मुझे क्या करना है, लाइव लोड के लिए पहले पता भी तो होना चाहिए कि वजन कितना आएगा। जैसे इस बीम के ऊपर दीवार आएगी ना, हाँ सर। तो वो उस दीवार की लेंथ कितनी होगी, जितनी इस बीम की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो। मतलब उस दीवार की लेंथ 3 मीटर होगी, हाइट कितनी होगी 3 मीटर, और थिकनेस तो 0.23 mm होती है ना, 0.23 मीटर, 9 इंच की बॉल है तो 115 mm की, मतलब 4.5 इंच की होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है इसका वेट, यूडीएल का, जो दीवार की वजह से यूडीएल आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 मीटर इंटू 3 मीटर वॉल्यूम निकालना है पूरी दीवार का, इंटू 3 मीटर है ना, सॉरी इंटू 3 मीटर नहीं करना है यहाँ पे, पॉइंट जीरो पॉइंट, अब कितने इंच की दीवार है, अगर 4.5 इंच की है तो 115, ठीक है, अदरवाइज 230। तो ये वॉल्यूम आ गई दीवार की। ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, 1600 से लेके 1900 के बीच में, अलग अलग डेंसिटी होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो अपन लगभग 1800 लेके चलते हैं। तो किलो, अगर मैं 1800 तो केजी पर एम क्यूब होता है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, ठीक है, तो एक बार वापस से, जस्ट मिनट, मैंने क्या किया है, 3 इंटू 3 इंटू 0.115, ठीक है, तो इतना एम क्यूब ये मेरा इसका आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 18 से, तो ये टोटल आपका किलोमीटर में वेट आ गया।
जो दीवार का वेट है। तो अगर इसका वेट आ गया तो सारी दीवारों का वेट सेम ही तो होगा, क्योंकि देखो लेंथ विड्थ हाइट तो सबकी सेम ही है ना। देखो अगर अलग होगी तो आपको अलग अलग लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तब तक समझ में आया? अब इसके बाद में क्या करना है आपको। देखो ये जो वेट आया ना पूरे 3 मीटर का है, आपको तो किलोन्यूटन पर मीटर चाहिए ना। तो 18.63 जो है पूरे 3 मीटर का है, तो डिवाइड बाई अगर 3 से कर दोगे आप तो 1 मीटर का आ जाएगा। तो 6.21 किलोमीटर पर मीटर आएगा इस पे लोड। तो आपको यहाँ पे एक लाइव लोड में जाना है, ऐड करना है। और यहाँ से मेंबर लोड में जाने के बाद में यूनिफॉर्म फोर्स कितना, -6.8। ग्लोबल वाई रखनी है, आपको ऐड कर देना है बस। अब आपको ये लोड को सिलेक्ट करना है, लगाना है इसको कहाँ कहाँ पे है। आपको सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से या तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो आप सारी बीम्स को। देखो अगर बाहर वाली दीवारें 9 इंच की है तो फिर बाहर 9 इंच का लगाओगे आप लोड। अंदर वाली 4.5 की है तो फिर अंदर 4.5 का लगाओगे, है ना। इस तरीके से करना है जब आप, मतलब अगर आपकी हो ऐसा, अगर दीवारें अलग अलग हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। मैं भी सारे पे यही सेम इंटेंसिटी का लोड लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपका लोड अप्लाई हो गया यूडीएल। उसके बाद में देखो आपकी पूरी बिल्डिंग का वेट आ चुका है यहाँ पे ना। वो दीवारों का वजन आ गया। ठीक है, कोलम बीम जो आपने पहले दिए थे उनका वेट तो आपका सेल्फ वेट के अंदर इंक्लूड हो ही गया। अब दीवार का भी आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्लो लोड की। तो फ्लो लोड की, अच्छा इसके लिए मैं कोड भी बता देता हूँ आपको। जो अभी आपने, मैंने जो लोड लगाए ना, इनके लिए जो कोड यूज करते हैं अपन, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो IS 875 पार्ट फर्स्ट, ये होता है डेड लोड के लिए। बिल्डिंग का डेड लोड होता है उसके लिए। IS 875 पार्ट टू होता है लाइव लोड के लिए। यही अब काम में आएगा अपने अभी जस्ट। और पार्ट थ्री होता है विंड लोड। पार्ट थ्री है ना। पार्ट फोर आता है फिर स्नो लोड, आता है लोड कॉम्बिनेशन। पार्ट फाइव। तो इस तरीके से होता है ये। मैं लाइव लोड का आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो कोड है ये लाइव लोड के लिए है। अभी आप इसमें देखोगे कि कितना लोड लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लोज नंबर 31.3.1.1 है ना। टेबल नंबर वन आप याद रख सकते हैं कि टेबल नंबर वन क्या काम के अंदर क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे सारे जो कमरे होते हैं ना, किचन और कमरे, उनके लिए 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लेना है। अब सब एंटिटी के लिए अलग अलग होता है, जैसे वॉशरूम के लिए अलग होता है ना, ऐसे। क्योंकि देखो स्टोर रूम है तो उसमें लोड ज्यादा आएगा, तो उसके लिए ज्यादा होगा, है ना। वो किचन के लिए अलग होगा, ऐसे।
तो यहाँ से अपने को पिक करना होता है। वैसे आप अगर इंडिविजुअली लगाना चाहते हैं सब पे तो काफी मुश्किल होता है एक एक पे लोड लगाना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक साथ अपन एक कई जितने भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं ना, मोस्टली ऐसा करते हैं कि एवरेज ले लेते हैं, 2-3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर लगा देते हैं सब पे। ऐसा कर देते हैं, एक एक को नहीं लेते फिर, क्योंकि वॉशरूम पे लगाना, फिर किचन पे लगाना, फिर बेडरूम पे लगाना, ऐसे थोड़ा सा मतलब ज्यादा टेडियस हो जाते हो। ठीक है। ठीक है सर। लोड आईएस कोड के हिसाब से लगेंगे ना सारे? बिल्कुल आईएस कोड के हिसाब से ही ले रहे हैं अपन, देखो ये लिखे हुए तो है। अब जो लाइव लोड लेंगे ना, वो हम्म। अभी तक डेड लोड लिया था अपन ने, तो वो भी हम्म। आईएस 875 पार्ट फर्स्ट में बताया गया है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको बताया। ठीक। हम्म, ये समझ में आया? तो आपको इन कोड्स को हाँ भी सर, रीड हाँ। करना है। ये सर सबसे बड़ी तो है। आपको सर एक चीज पूछ रहा था मैं। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर को एक तो कोड सबसे कंपलसरी रहता है हम्म, सारे, मतलब जो नेसेसरी कोड है वो आना। और दूसरे नंबर पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डीएसएस, वो डिजाइन ऑफ स्टील, बिल्कुल ये कंपलसरी है। बिल्कुल, बस यही है। और स्टेड प्रो, ये हम्म, सब कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। अब फिर उसके बाद ई टेप आता है, ई टेप भी आना ही चाहिए आपको। ये टैब है ना? ई टेप भी तो आना सर ई चाहिए। टैब की जरूरत ई टैब की जरूरत क्यों पड़ी जब वो दोनों का लगभग सेम क्योंकि ऑपरेटिंग है? जैसे आप उसको यूज करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। वैसे इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो क्या है ना, एक तो आपको बनी बनाई चीजें देता है बहुत सारी फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, ऐसा। फॉर्मेटिंग वगैरह काफी अच्छी हो जाती है उसमें, इसलिए। अच्छा, उसके लिए। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर चीजें होती है। अब आपको ये IS 875 पार्ट के अंदर ये टेबल यहाँ से ले लेनी है ना। सर ये पीडीएफ मिल जाती है आईएस कोड की पीडीएफ? हाँ, ये PDF मिल जाएगी, आप सर्च करना गूगल पे आ जाती है। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। है ना। तो यहाँ से बस ले लेके लोड लगाना है। पॉइंट मैं लगाना सिखा देता हूँ आपको, फ्लो लोड किस तरीके से लगता है। जैसे यहाँ पे गया मैं लाइव लोड में ऐड किया, तो फ्लो लोड है ना, डायरेक्ट यहाँ पे देखो फ्लोर का ऑप्शन आता है। प्रेशर आपको डालना है, जैसे -2 किलोमीटर मैंने दे दिया, 3 दे दिया, इतना ही लगाते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको हाइट देनी होती है, जैसे कितनी हाइट तक। जैसे मैंने मैक्सिमम मैंने कहा कि मेरी बिल्डिंग 13 मीटर की है, मैं 15 डाल देता हूँ भाई। वो इस हाइट के अंदर अंदर कवर होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर, कहने का मतलब ये है। इस पॉइंट 00 पॉइंट जो है ना 15 है ना, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 16। मैक्सिमम हाइट 16 हो गई। फिर डिफाइन एक्स में भी मैं इतनी ले लेता हूँ, मैं 17 ले लेता हूँ। ठीक है। और जेड में भी 17 ले लेता हूँ, मतलब पूरी बिल्डिंग कवर हो गई ना। ऐड कर दो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लग जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो मैं इसको भी स्ट्रक्चर को सेव कर लेता हूँ अपने को। और अब अपन इसी के ऊपर काम करेंगे पूरा, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे अपन। और इसी से अपन सारा सीख जाएंगे फिर धीरे धीरे, ठीक। है ना। जी सर। ठीक है सुमित, तो एक बार ये पॉइंट ये फॉलो लगा लेना। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल थोड़ी ज्यादा कर लेंगे अपनी क्लास, है ना, बस लेट हो गए थे यार। ये यहाँ तक हो गया ना आज का? कल अपने थोड़ी ज्यादा कर लेंगे क्लास, है ना। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने। हाँ, मैं स्टॉप 1 मिनट